देखिए प्रश्नावली 3.6 का पहला नंबर का सवाल है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रेखिक समीकरणों के युग्म में बदल कर के हल कीजिए। कहता है कि पहले इसको जो है इस समीकरण निम्न समीकरणों को जो है रेखिक समीकरण में बदलिए, उसके बाद इसको हल कीजिए। तो आपको लिखना क्या है, माना कि 1/x बराबर u तथा 1/y बराबर v है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे आप देखिए प्रश्न से, तो प्रश्न से जब जैसे लिखिएगा तो आप ध्यान से देखिए कि अब हम क्या लिखने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2x है ना प्लस 1/3y बराबर 2 है। तो अब देखिए अगर हम इसको अलग अलग करके लिखते हैं तो क्या होता है, 1/2 गुना 1/x भी लिख सकते हैं और 1/3 गुना 1/y भी लिख सकते हैं। तो इसका मान देखिए यहाँ पर क्या है, u है, इसका मान क्या है, v है। तो अब हम लिख सकते हैं u/2 प्लस v/3। अब आपको ऐसा आ गया। अब जैसे ऐसा आएगा तो अब आप क्या करिएगा, तो भिन्न का जोड़ लीजिएगा। तो 2 और 3 का लघुत्तम 6 हुआ, 2 से भाग दिए 3, 3 गुना यू किए तो यू, अब प्लस 2 भी, अब बराबर आपको 2 हुआ। अब आपको 6 उस पार ले जाएंगे तो गुना हो जाएगा 3u प्लस 2 भी और 6 दूना 12 और समीकरण आपको 3 मिल गया। तो अब आपको यहाँ पर फिर लिखना है, अब पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न। तो अब जो है अब पुनः प्रश्न से, तो समीकरण 2 देखिए, समीकरण 2 को जब लेंगे 3x, ठीक है, तो अब प्लस 1/2y बराबर 13/6। अब आपको उसी तरह से इसको भी लिख लेना है। तो 1/3 गुना 1/x प्लस 1/2 गुना 1/y बराबर आपको हो जाएगा 13/6। ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन हम बता देते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में, समझे। ये नहीं भी लिखेंगे तो हम तो डायरेक्ट ही लिख देते हैं इसको, u/3 v/2 यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन विस्तार से आपको बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कौन चीज कहाँ से आया। तो अब आ जाएगा क्या, u/3 कैसे हुआ, ये पूरे u बन गया और ये पूरे v बन गया v/2। अब आपको यहाँ पर 13/6 भिन्न का जोड़ करेंगे, 6 होगा 2u प्लस 3v होगा और 13/6 होगा। देखिए बटे में 6 है तो 6 कट गया। अब आप लिखेंगे 2u प्लस 3v बराबर 13, समीकरण 4 हो जाएगा ये। तो आप ध्यान से देखिए कि समीकरण 3 क्या है मेरा, 3u, और समीकरण 4 क्या है आपका 2u, यानी उल्टा, इसमें 3u है 2v है, उसमें 2u है 3v है। तो अब इसमें से किसी एक को आपको बराबर करना होगा और घटाना होगा। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं, जैसे इसको अब लिखते, पहले लिखना पड़ेगा है ना, लिख देते समीकरण 2 को, समीकरण 2 को, समीकरण 2 3 को, समीकरण 3 को 2 से, समीकरण 4 को 3 से गुना कर घटाने पर। तो अब आप लिखिए समीकरण 3 क्या है, 2u 3u 2v बराबर 12 और इधर आपको हो जाएगा 2u प्लस 3v बराबर कितना है 13। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 और यहाँ लिखेंगे समीकरण 4, यहाँ गुना यहाँ गुना। जैसे गुना करिएगा तो समीकरण में क्या लिखे, यहाँ पर 2 से गुना करना है इसको और इसको 3 से, यहाँ घटा करना है तो साइन बदल जाएगा। अब 2 से गुना करिए 3 दूना 4, 3 से गुना करिए तो 3 दूना 4 खत्म। अब 2 दूना 4, 4 भी घटा 3 तिया 9 भी, 12 दूना 24 घटा 13 तिया 39। अब जैसे इसमें घटेगा तो -5 भी प्राप्त होगा और 39 में जब 24 को घटाया जाएगा तो क्या बचेगा 5,
1 15 माइनस 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 खत्म, v बराबर आपको 15/5 कटा दीजिए, 5 दिया 15, तो v बराबर आपको 3 प्राप्त हो जाता है। इस तरह से यहाँ तक बन गया। तो अब क्या है आपको देखिए कि अब हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण, अब समीकरण 3 लीजिए या 4 लीजिए, ठीक है। तो समीकरण 3 में v का मान रखने पर तो v क्या है, समीकरण 3 क्या है, तो 3u + 2v 2 गुना 3 बराबर 12, तो हो जाएगा 3u + 3 दूना 6 बराबर 12, 3u बराबर 12 घटा 6, u बराबर 6/3, 3 दूना 6, u बराबर 2। तो इस तरह से आपका निकल गया, u भी निकल गया और v भी निकल गया, ठीक है। अब आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो आंसर क्या हम लोग माने थे, x और y है ना, यही ना माने थे। तो जो माने थे उसको लिखेंगे, 1/x बराबर u था तो 2 लिख लेंगे, और 1/y बराबर v था 3 लिख लेंगे। कोना कोनी गुना हो जाएगा, यहाँ एक छुपा रहता है, तो 2x बराबर 1 कोमा 3y बराबर 1, x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। तो इस तरह से आपका आंसर मिल गया। तो अब सवाल आपका 2 नंबर, 2/2x 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 और 4/√x घटा 9/y √y बराबर -1। अब आपको यहाँ लिखना है क्या, माना कि (1/√x बराबर u तथा 1/√y बराबर v है। तो अब जो है प्रश्न से, तो प्रश्न से जो पहला समीकरण में आपको बनाकर दिखा ही दिए थे कैसे होता है। तो 2u हो जाएगा, कैसे हुआ एक बार यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। ऐसे 2 है, 2 को बाहर करके ऐसे हम 1/√x लिख सकते हैं, 1/√x को हम u माने हैं तो इसलिए 2u लिखे, ठीक है। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ये समझने के लिए। उसी प्रकार से u के साथ भी होगा, और प्लस आपको 3v बराबर 2 मिल जाएगा समीकरण 3, और यहाँ पर मिलेगा 4u घटा 9v बराबर हो जाएगा -1 समीकरण 4। अब आपको यहाँ लकीर दे देना है, और देखिए आपको लिखना पड़ेगा, एक स्टेप ज़्यादा बढ़ाना है तो अच्छा रहेगा। तो अब आप देखिए, इसको बराबर करने के लिए सिर्फ 2 से गुना करेंगे ना तो काम हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण, या 3 से गुना करेंगे, समीकरण 3 को 3 से कर देते हैं, 3 से गुना कर समीकरण 3 को 3 से गुना कर समीकरण 4 को जोड़ने पर। तो अब देखिए कि अब जो है आपको हम बताते हैं कि पहले 2 लिखे और 3 लिखे, तो इसमें क्या अंतर है। 2 लिखते तो आपको घटाना पड़ता, क्योंकि 2 दूना 4 होता, और 3 लिखे तो 3 तिया 9 हो गया, जो कि माइनस में है पहले से है, ये प्लस में है तो ये कट जाएगा, तो इसलिए आपको जोड़ना पड़ेगा। तब यहाँ लिखेंगे 2 3b बराबर 2 समीकरण 3, और यहाँ पर 4u - 9v बराबर -1 समीकरण 4। अब जैसे इसको जोड़िएगा तो साइन नहीं बदलेगा, और यहाँ गुना कर देना आपको 3 से, 3 दूना 6, 6 4 10, 10u हो जाएगा, ये खत्म, 3 दूना 6, 3 दूना 6 4 10 जानिए, और ये कट गया। अब इधर देखिए 3 दूना 6, 6 में ये घटा दिए तो 5 बचा। अब आप u बराबर लिख सकते हैं 5/10, कटा दीजिए तो 2 बार में कटेगा, तो u बराबर 1/2 मिल गया। अब आपको यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है, तो समीकरण 3 या 4 कहीं पर मान रखिए। तो समीकरण 3 में u का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है आपका, समीकरण 3 है 2 गुना 1/2
प्लस 3b बराबर 2, 2 खत्म हो गया, बचा 1 जोड़ 3b बराबर 2। तो अब क्या करना है, 1 को उस पार ले जाना है, 3b बराबर 2 घटा 1, b बराबर 1/3। तो आपको इतना मिल गया, तो v भी मिल गया, u भी मिल गया। तो हमने क्या माना था, 1/√x बराबर u, तो u का मान 1/2 ले लेंगे। और इधर हो गया आपको 1/√y बराबर 1/3, क्योंकि v माने थे, इतना आ गया। अब आप इसको हल करना है, हल करिएगा तो कोना कोनी जब गुना करेगा तो √x बराबर 2 और √y बराबर आपको 3 मिलेगा। तो रूट को जब उस पार ले जाइएगा तो स्क्वायर हो जाता है, रूट को जब उस पार ले जाइएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और y बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, x बराबर 2 दूना 4 और y बराबर 3 तिया 9 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका यह आंसर भी आ गया, ये आपका हो गया। तो अब देखिए इसको भी रैखिक समीकरण बनाना है, तो लिखेंगे माना कि 1/x बराबर u। और देखिए y को नहीं भी मानेंगे तो भी बन जाएगा, लेकिन अच्छा नहीं लगता है, तो u भी रहता है तो अच्छा लगता है, इसीलिए माना कि 1/x बराबर u तथा y बराबर आपको भी है। प्रश्न से, तो प्रश्न से जब चलिएगा तो 4u हो जाएगा और प्लस 3b बराबर आपको 1/4 और यहाँ 3u माइनस 4b बराबर 23। समीकरण 1 समीकरण 2 हो गया। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए कि आप इसमें से इस दोनों को बराबर करना है या इस दोनों को बराबर करना है। इस दोनों को अगर बराबर करेंगे तो जोड़ना पड़ेगा, तो हम कल लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख देंगे, समीकरण 1 को 4 से तथा समीकरण 2 को गड़बड़ा गया ना, 1 2 यहाँ पर समीकरण 3 हो जाएगा और यहाँ 4 होगा। तो आप लिखिए समीकरण 3 को 4 से, समीकरण 4 को कौन चीज से गुना करना है, 3 से, 3 से गुना कर जोड़ने पर। तो अब यहाँ पर x 4u प्लस 3b बराबर 14 और इधर हो गया आपको 3u माइनस 4b बराबर 23। समीकरण 3 ई हो गया आपको समीकरण 4। जैसा कि लिखे हैं जोड़, तो जोड़ करेंगे, साइन नहीं बदलेगा, गुना देंगे तो पहला 3 समीकरण को 4 से और समीकरण 4 को 3 से गुना करेंगे, तो 4 चौके 16, 3 तिया 9, 16 9 25 यू प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर जो है आपको 4 तिया 12, इधर भी 4 तिया 12 खत्म हो गया। अब आप यहाँ पर लिखिए 14 14 14 28 चौतिया 14 चौके 56 और 56 में जोड़ना है आपको, यहाँ लिख लेंगे 56 जोड़ 23 को 3 तिया 9 और 3 दूना 6 69 हो गया। अब आपको u बराबर लिखना है 9 6 15 के 5 हाथ में रहा 1, अब 6 5 11 1 12 125/25 कटा दीजिए, आपको 5 मिलेगा, u बराबर आपको 5 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो सब 5 लिखते हैं, यहाँ पर आपको 5 मिल गया। अब आपको क्या करना है, किसी एक में मान रखना है, तो हम रखेंगे समीकरण 3 में u का मान रखने पर तो समीकरण 3 क्या है अपना 4u, तो 4u आपको 5 मिला है, 5 से गुना करिए, 4u प्लस 3b लिख दिए और आपको 14, 5 चौके 20। तो अब यहाँ पर 20 प्लस 3b बराबर 14। अब आपको मिलेगा 3b बराबर 14 घटा 20। अब आपको मिलेगा b बराबर -6/3 कटा दीजिए, -2 प्राप्त होगा। अब आपको b बराबर -2 लिखना है।
तो अब आपको यहाँ तक मिल गया। अब जो हमने मान रखा था, माना था 1/x था, तो 1/x बराबर u, और 1/x बराबर u मेरा 5 था तो 5 लिखेंगे, और y बराबर भी माने थे, है ना, तो -2 है। एक आंसर तो आपको यहीं पर निकल गया, आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं, इसको गुना करिएगा तो 5x बराबर 1, x बराबर आपको 1/5 और y बराबर आपको -2, ये आपका आंसर है। तो इस तरह से आप इसे बना पाएंगे है कि 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2, 6/x-1 घटा 3/y-2 बराबर 1 है। तो अब आपको क्या करना है, तो कुछ नहीं करना भैया, वही करना है जो हम लोग करते आए हैं। माना कि, अरे भैया, माना कि 1/x-1 बराबर आपको u है, अब कोमा घटाते हैं तथा लिख लेते हैं, तथा 1/y-2 बराबर है भी ले लेते हैं। ठीक है, अब हम प्रश्न से चलते हैं। कहाँ चलते हैं, प्रश्न से। तो प्रश्न से जब चलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो मान जब रखिएगा तो 5 भी हो जाएगा आपको, सॉरी 5u प्लस भी बराबर आपको 2, तो समीकरण 1 प्राप्त हो गया, सॉरी 3 हो गया। अब अगला समीकरण होता है 6u घटा हो जाए 3v, और इधर होता है 1, तो समीकरण 4 होता है। ठीक, यहाँ तक हो गई। अब हम क्या करिए, तो एक जो है तो यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ 3 है तो यहाँ पर 3, तो यहाँ लिखे समीकरण 3 को 3 से गुना कर समीकरण 4 को जोड़ने पर, तो ठीक है, समीकरण 4 को जोड़ने पर तो जोड़ देते हैं 5u प्लस भी बराबर 2, समीकरण 3 लिख लेते हैं और गुना कर देते हैं 3 से। इधर लिखा था 6u घटा 3b, और इधर लिखा था 1, और ये हो गए समीकरण 4। तो जोड़ दे, समीकरण जोड़ दे, खत्म। 3 5 तिया 15 6 21, u बराबर 3 दूना 6 1 7 हो, u बराबर 7/21, कटाए दो 3 बात आप ही में, तो u बराबर 1/3, तो u बराबर 1/3 प्राप्त हो गया। तो अब क्या करें, यहाँ पर लिखना है समीकरण 3 में किसका मान रखे, u का। 3 में u का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है बचवा, समीकरण 3 ध्यान से देखो, 5u है तो u के जगह पर क्या हो जाइए 1/3, तो लिख दो 1/3 हो गई। अब क्या है, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ दे दें, अभी बराबर 2 है तो 2 लिख दे। अब इधर 3 से गुना करिए तो 5 गुना 1 हो जाए, 5/3, इधर प्लस 3 बराबर 2, भी बराबर ले जाए 2 घटा 5/3 लिख दे, भी बराबर 3 दूना 6 घटा 5 हो जाए, है ना। अब ध्यान से देखो तो क्या हो जाए, तो फिर भी बराबर हो जाए 6 में 5 गए 1/3। तो इस तरह से 2 गो मान हमारा निकल गए। तो अब हम मानत रहे का मानत रहे कि अब जो है आपको क्या करना है, 1/x-1, इधर u का मान ले लो, 1/3 है तो 1/3 लिख दे, 1/y-2 बराबर भी का मान 1/3 है, तो ले तो कोना कोनी गुना करिए तो हो जाए 3, इधर हो जाए y-2 बराबर 3 हो जाए, x बराबर हो जाए 3 जोड़ 1, इधर हो जाए y बराबर 3 जोड़ 2, अब हो जाए x बराबर 4 और y बराबर हो जाए 5, और ई हो जाए आंसर सही। ठीक है, अब ठीक है।